चुनाव के रण में बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। ऐसे में राजसमंद और सहाड़ा में गुर्जर वोट बैंक निर्णायक साबित हो सकते हैं, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी गुर्जर वोटर्स पर पकड़ बनाने में जुट गई है। ये रिपोर्ट देखिए। राजसमंद और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों ही सीटों पर 20-20 हजार से ज्यादा गुर्जर वोटर्स हैं। ये गुर्जर वोटर्स किधर जाएंगे, इसे लेकर राजनीतिक रस्साकसी शुरू हो गई है। कांग्रेस में सचिन पायलट फैक्टर के कारण बीजेपी को उम्मीद है कि कहीं गुर्जर वोट सीधे तौर पर कांग्रेस के खाते में न चले जाएं, जिसके चलते बीजेपी ने विजय बैंसला को फ्रंट फुट पर लाकर गुर्जर बहुल इलाकों में चुनाव प्रचार की कमान सौंपने की उन्हें तैयारी की है। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला की रणनीति ये है कि वो गुर्जर समुदाय की सरकार से नाराजगी का फायदा उठाकर वोट बैंक को शिफ्ट करने की कोशिश में है। बैंसला की सोच है कि गुर्जर के साथ ही गैरी वोट को भी बीजेपी में शिफ्ट किया जा सकता है। मेवाड़ में कांग्रेस के दिग्गज गुर्जर नेता ताल ठोक रहे हैं और अपने प्रभाव को जमीनी हकीकत साबित करने की कोशिश में हैं। इसी सिलसिले में भीलवाड़ा से सांसद का चुनाव लड़ चुके अशोक चांदना इस इलाके के प्रभावी नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। हालांकि वो बूंदी के हिंडोली से विधायक हैं, लेकिन सरकार में मंत्री पद पर होने के चलते उनका प्रभाव खासा बढ़ा है। सामाजिक गणित को लेकर अशोक चांदना ने राजसमंद और सहाड़ा को लेकर एक अलग रिपोर्ट तैयार कर कांग्रेस नेतृत्व को सौंपी है। बेगू विधायक राजेंद्र सिंह विधुड़ी का गुर्जर समाज के वोटों के बीच खासा प्रभाव है। वे दूसरी बार विधायक बने हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर का भीलवाड़ा जिले में खास प्रभाव देखने को मिलता है। धीरज गुर्जर इन दिनों यूपी में प्रियंका गांधी के सहयोगी के तौर पर सक्रिय हैं। जहाजपुर से विधायक रह चुके हैं। हालांकि वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। वहीं मेवाड़ के गुर्जर वोटों पर देवकीनंदन काका की भी विशेष पकड़ है। काका राजसमंद विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं। गुर्जर समाज के सामाजिक नेता के तौर पर देवकी काका की अलग छवि है। डॉक्टर सीपी जोशी के सबसे करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है। काका के भरोसे ही रहेगा राजसमंद का विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव। वहीं मेवाड़ में बीजेपी के दिग्गज गुर्जर नेता भी सक्रिय है। सीनियरिटी के आधार पर कालूलाल गुर्जर को बड़ा गुर्जर नेता माना जाता है। वसुंधरा राजे सरकार में वो कैबिनेट मंत्री के पद पर रह चुके हैं, लेकिन वे इस बार मंडल से चुनाव हार गए थे। जबकि आसीन से विधायक रह चुके रामलाल गुर्जर का भी इलाके में बड़ा प्रभाव माना जाता है। बहरहाल बीजेपी और बैंसला से परे कांग्रेस की रणनीति है कि गुर्जर वोट पहले की तरह ही उनके पास ही आएगा। ऐसे में पायलट फैक्टर को लेकर बीजेपी की सोच निर्मूल साबित होगी, क्योंकि कांग्रेस एकता के फॉर्मूले पर चलते हुए उपचुनाव फतेह करने की तैयारी में है। कांग्रेस के रणनीतिकार मानते हैं कि मेवाड़ में गुर्जर वोट परंपरागत तौर पर कांग्रेस का ही है। ऐसे में मात्र कुंडिया की सभा में सीएम गहलोत और सचिन पायलट का एक साथ आना एक बड़ा सियासी संदेश दे गया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट, जयपुर।